हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाले हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी ये पार्ट है, जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है उसमें का भी एक छोटा सा पार्ट है, तो आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। या इन जनरल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये आगे तक मेडिकल फील्ड वालों को काम आते ही आती है। तो कुछ पॉइंट्स है और एक बुक का मैंने छोटा सा रखा है उसमें से निकाल के, तो वहाँ से भी हम रीड करेंगे और बाकी दूसरी जगह से भी हम थोड़ा सा उसे देखेंगे। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट रीड करूँगी, उसके बाद उसकी मीनिंग के साथ हम उस चीज़ को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर आप कई बार एग्जाम में भी देखोगे तो CNS शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा आ सकता है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहली बात, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे दो चीज़ से कंसिस्ट होगा, एक तो हमारा ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो हमें याद रखना है जो हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों से कंसिस्ट है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो ब्रेन है और दूसरा हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ साथ अपने आप को भी मतलब अंदर से बोल बोल के इस चीज़ को पढ़े कि इस वीडियो के एंड तक आपका ये टॉपिक इतना क्लियर हो जाए कि आपको बस दोबारा अगर कभी ज़रूरत पड़े तो एक रीडिंग डालनी पड़े और कोई भी एफर्ट्स ना लगाना पड़े। तो हम फिर से रिपीट करते हैं। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस कंसिस्ट कितने पार्ट्स के करते हैं? 2 पार्ट्स का। सबसे पहला हमारा ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। एग्जाम्पल के साथ बताएं, लाइक ए टेलीफोन एक्सचेंज विथ इन गोइंग एंड आउट गोइंग वायर्स। अब जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट है। अब वो दोनों पार्ट एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड होते हैं जिस तरह टेलीफोन से हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग होता है। तो इस चीज़ से आप समझ जाइए जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है वो इस ऐसे कनेक्टेड है कि वहाँ से कोई भी मैसेज आ सकता है और कोई भी मैसेज जा सकता है। It is responsible for the coordination and control of the activity of nervous system। अब जो स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन है हमारा, तो उसका तो हमें पता चल गया इनगोइंग आउटगोइंग का काम होता है। तो अब इनगोइंग आउटगोइंग का जो काम होता है तो वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अब वो हमारे जैसे फ़ोन तो नहीं लगाएगा कि हाँ तुम भाई कैसे हो, हाँ हम कैसे हैं। तो उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने की, मतलब जो भी नर्वस सिस्टम से उसको मैसेज आता है केमिकल सिग्नल के थ्रू, उससे वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। मतलब जो भी काम उसको बताया जाता है वो करता है। कौन करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट है। ठीक है, किस तरह आपस में कनेक्टेड होते हैं। हमें यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखनी है। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि वो 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है। उसके बाद दूसरा कि उसके जो दोनों स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है वो किस तरह से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल एक टेलीफोन में जैसे इनगोइंग और आउटगोइंग होती है उस तरह से कनेक्टेड है। उसके साथ तीसरा पॉइंट, वो किसका काम करता है, किसके लिए वो इनगोइंग आउटगोइंग करता है, वो नर्वस सिस्टम के लिए काम करता है, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। उसके बाद आता है द वर्क ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज टू द मोटर न्यूरॉन्स दैट इज कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। जो वर्क होता है क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, कि क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा इन गोइंग मैसेज टू द मोटर न्यूरॉन। यहाँ पे आपको बर्ड्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, शाम में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्ड्स आती है, पता नहीं। तो जो दिस वर्क ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज टू द मोटर न्यूरॉन। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है? सबसे पहले डायरेक्ट करता है इनकमिंग, जो इनकमिंग मैसेज है किसको? मोटर न्यूरॉन को। अब मोटर न्यूरॉन होता है कहाँ से कनेक्टेड होता है? टू द पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अब जो इनकमिंग कॉल आएगी, वैलिड एग्जाम्पल जो इसका काम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम करना, तो न्यूरॉन उसको से काम देता है, वो दोनों कंट्रोल और कोऑर्डिनेट दोनों करते हैं। उसके बाद जो CNS का सबसे कहता है उसका जो वर्क क्या है, CNS का जो वर्क है वो ये, सबसे पहले जो इनकमिंग कॉल आती है उस इनकमिंग को वो क्या करेगा, उसको कहाँ पे डायरेक्ट करेगा? मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन बॉडी के उस पार्ट से कनेक्टेड होती है जो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। तो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। उसका इनकॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर बोथ इन्वॉल्व। अब कई बार होता है ना, हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें हाथ भी हिलाना है, ये भी करना है, दूसरा काम भी करना है, हाथ भी हिला रहे हैं, पैर भी हिला रहे हैं, आँख को भी हिला रहे हैं, तो कई बार डिफरेंट या कुछ
कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज हमें करने होते हैं, हमें चीखना भी है, साथ के साथ हाथ को भी उड़ाना है, या कुछ भी जो आप कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स समझ सकते हो, तो उसमें जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो दोनों ही आपस में कनेक्टेड होता है और उसको जो हमारा CNS जो इनकमिंग मैसेज आता है उसको भेजता है। उसके बाद आएगा दैट इज इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स enables a person to give more appropriate and more intelligent response to various situation। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें क्या करता है, अनेबल कि हम जो अपने बॉडी का रिस्पॉन्स है उसको बहुत ही अप्रोप्रिएट और इंटेलिजेंट वे में दे सकते हैं। तो अब बाय यूजिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर्सन कैन वेरी हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका यूज़ करके एक पर्सन अपने सिचुएशन अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर सकता है। तो आप ये बात कह सकते हैं जो एक्टर्स लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्योंकि तुरंत उनको हंसना होता है, 2 मिनट बाद रोना होता है, दूसरी बात कुछ और सा सीन चल रहा होता है तो वहाँ पर कुछ और हो रहा होता है। तो इस चीज़ को आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि मतलब कुछ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ एक्टर्स है तो उनके कुछ बिहेवियर्स, ताकि आपको इसकी जो भी फंक्शनिंग है या कुछ एग्जांपल्स है याद रहे और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे से लिख सके। तो आता है इफ़ वी पिक अप वेरी हॉट प्लेट इन अ किचन। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो बुक का है, मतलब एक हम सबसे गर्म प्लेट हम किचन में ले लेते हैं विदाउट नोइंग इट इज़ टू वेरी हॉट, मतलब अनकॉन्शियसली हम एक गर्म प्लेट को उठा लेते हैं। तो हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या काम करेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड को मतलब ये बोलेगा कि नहीं छोड़ दो इसे। जैसे हमने कोई भी गर्म चीज़ अनकॉन्शियसली उठा ली है, गर्म चीज़ या कुछ भी जो हमें नहीं पता है, तो जैसे हम उसे देखते हैं तो पता है उसको छोड़ दो, तो बैक चले जाओ, मतलब इस चीज़ से थोड़ा दूर भागो। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है ये सब तो आप सबको पता ही होगा। इट शुड पुल आवर बैक सो आवर हैंड शेप, मतलब ये सब पता है। बट इफ़ वी पुल अवे आवर हैंड्स देन द प्लेट वुड ड्रॉप एंड बैक ब्रेक इनटू पीसेस। Now it is here the central nervous systems involving brain steps in। अब जो आपका एक जो आपका माइंड काम कर रहा होता है वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू कि नहीं मतलब गर्म है इसको छोड़ दो, फिर आपके पास सडनली दिमाग में ये भी आ सकता है कि नहीं गर्म है छोड़ दूंगा तो ये प्लेट टूट जाएगी, तो अब पड़ने वाली है मम्मी से भयंकर डांट या किसी से भी घर में डांट। तो वहाँ पे जो यूज़ होता है वहाँ पे वो क्या यूज़ होता है, वहाँ पे ब्रेन यूज़ होता है। ब्रेन की तरफ से अभी इनकमिंग मैसेज आ रहा होता है और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ पे बोथ फंक्शनिंग को इन्वॉल्व करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दोनों के फंक्शनिंग की। नहीं वो प्लेट मुझे अभी नहीं छोड़नी है, सडनली छोड़ने पर वो ड्रॉप हो जाएगी और वो ब्रेक हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके आगे इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है involving when the message of our fingers says the plate is too hot, arrival the central nervous systems। ये क्यों होता है, इंटेलिजेंस ऑफ ब्रेन। तो हम क्या करते हैं उस प्लेट को रख देते हैं। यहाँ पे सिंपल सा 2 एग्जांपल दिया गया, जैसा कि बताया गया कि कई स्टेप में हमारे पास जो इनकमिंग मैसेज होता है वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन के पास जाता है जो हमारे बॉडी के स्टिमुलस पार्ट से कनेक्टेड होती है। और दूसरा जो हमें क्या कहते हैं, हम बहुत सारा जो वो वर्ड एक्चुअली मैं वर्ड को ढूंढ रही, हाँ कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स जिसमें देना होता है हमें, वहाँ पे हमारा ब्रेन और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है दोनों का दोनों ही इन्वॉल्व होता है। तो उस सिचुएशन का एग्जांपल है एक कि आपको अनकॉन्शियसली या आपको अननोनली वो चीज़ नहीं पता है कि बहुत गर्म है, ये बहुत ठंडा है, ये बहुत खतरनाक है, इसको हम छुएंगे तो हमें करंट लग जाएगा, ये वो आप छूते हो तो आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन आपको बैक फेंकता है। उसी में इन्होंने एक अलग एग्जांपल दिया, जैसे कि आपने प्लेट उठा लिया और आपके सडनली माइंड में आता है कि अगर मैं प्लेट छोड़ता हूँ तो ये टूट जाएगी। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारा ब्रेन भी काम करता है और आप उस प्लेट को सडनली ना छोड़ के हु करते हुए भी आप उसको कहीं पे रख देते हो कि वो ब्रेक ना हो। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही फंक्शंस काम करते हैं। उसके बाद ये लिखा होगा कि दिस इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स हैज़ बीन मेड पॉसिबल ओनली ड्यू टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। उसका द जॉब ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। जैसा कि मैंने बताया केमिकल्स के थ्रू जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो पास ऑन होते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला क्या काम होता है कि सारा इन्फॉर्मेशन जो है जो न्यूरॉन से आ रहा होता है उसको कलेक्ट कर लेता है, किसकी तरह से, रिसेप्टर की थ्रू से। दिस इन्फॉर्मेशन इज एडेड
together before messages are sent all to the efforters. In such a way the best action is taken in a particular set of circumstances. मतलब जितने भी मैसेज आ रहे होते हैं पहले पूरे इकट्ठे कर लिए जाते हैं, फिर उसको भेजा जाता है कि ताकि जो उसका रिस्पॉन्स हो वो काफ़ी अच्छा आए. in this way the best action is taken in the particular circumstances. अब इसके बाद ये थी आज के लिए, बस इतना ही बताना चाहूँगी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये एक इन्फॉर्मेशन थी. जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो था. अब इसका पार्ट कनेक्टेड ही आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रेन में एक्चुअली कैसे फंक्शनिंग होती है और स्पाइनल कॉर्ड में कैसे फंक्शनिंग होती है. अगर मैं इकट्ठे बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप वो चीज़ ना देखना चाहोगे ना वो चीज़ आपको समझ आएगी, क्योंकि एक टाइम के बाद दिमाग थोड़ा बस यार आज के लिए इतना काफ़ी है उस स्टेट में पहुंच ही जाता है. और वैसे भी लॉकडाउन में तो क्या ही हो रहा है वो सबको पता है. तो बस हम एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन रहेंगे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ताकि आपकी आज की आज ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम अपना कल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को करेंगे. सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है. उसकी एक शॉर्ट फॉर्म CNS है और ये 2 पार्ट से कंसिस्ट करता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में इस तरह से कनेक्ट है जैसे टेलीफोन में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती है. उसके बाद ये क्या करता है, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है, जो कि उसको नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट किया जाता है. उसके बाद जो CNS का जो वर्क है वो ये है कि जो इनकमिंग मैसेज होगा उसको प्राइमरीली मोटर न्यूरॉन के पास भेजे. जो मोटर न्यूरॉन होगा हमारे बॉडी में वो किस पार्ट से कनेक्टेड होगा, स्टिमुलस पार्ट से कनेक्टेड होगा. उसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज जहाँ पे होंगे वहाँ पे हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो भी फंक्शन होगा वो दोनों का दोनों ही इन्वॉल्व होगा यहाँ पे. उसके अलावा एग्जांपल्स दी यहाँ पे, एक हॉट प्लेट वाली मैंने, जैसे अननोइंगली आपने एक हॉट प्लेट को टच किया तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन आपको बताएगा कि आप उस प्लेट को छोड़ दो क्योंकि वो आपके लिए हार्म है. उसके बाद आपका सडनली सेकंड सिचुएशन में आपका ब्रेन भी काम करेगा कि उस प्लेट को हमें ड्रॉप नहीं करना है, वो ब्रेक हो जाएगी तो हमें डांट पड़ सकते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्रेन काम करता है, हम उसे अननोइंगली पकड़ तो लेते हैं पर छोड़ते नहीं हैं, उसको एक सेफ जगह पे रख देते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो जाए. उसके अलावा हमारा जो इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो हमारे CNS के हेल्प से ही हो पाता है. और जितने भी कह सकते हैं और जो भी मैसेजेस होते हैं वो एक रिसेप्टर की हेल्प से कलेक्ट होते हैं और जितने मैसेज आने होते हैं आ जाते हैं और तब उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करता है ताकि जो भी हमारा रिस्पॉन्स हो वो बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में वो बाहर आ सके. तो बस आज के लिए इतना ही ये इंट्रोडक्शन पार्ट. अब नेक्स्ट में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे. तो आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिल जाए. तो आपको वीडियोस हर रोज़ 6 बजे मिल जाएगी बिना मिस हुए. तो इसके लिए कोई वरी ना करें और 10th की स्टूडेंट से फॉलो कर सकते हैं क्योंकि 10th का एक सीरीज़ टॉपिक बन जाएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय.